हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा आज बात करूंगा दोस्तों बिटवीनस पेमेंट लेयर कोर्स पार्ट 6 के बारे में दोस्तों। तो आप देखेंगे सेक्शन 500 में मोर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में सेक्शन 500 में आप जाएंगे क्लॉज 501.53 में। तो दोस्तों उसमें देखेंगे स्प्रेडिंग के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से हमको मटेरियल को स्प्रेड करना है। जो बिटवीन मटेरियल्स है, जो बिटवीनस मिक्स मटेरियल्स है, उसको साइड पे किस प्रकार से स्प्रेडिंग करना है। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि पेरियर टू स्प्रेडिंग द मिक्स द बेस shall be prepared by carrying out the required operations as per clause 501.8 depending upon the site conditions except in areas where paver cannot get access. Bituminous materials shall be spread, labeled and tamed by an approved self-propelled paving machine equipped with an electronic sensing device. The essential features of the paper finisher shall conform to Annex A of IRC 27 as soon as possible after arrive at site. The material shall be supplied continuously to the paper and laid without delay. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि मिश्रण को फैलाने से पहले पेरियर टू स्प्रेडिंग द मिक्स मिश्रण को फैलाने से पहले साइट की स्थितियों के बेस पर क्लॉज 501.8 के अनुसार आवश्यक ऑपरेशन करके जो बेस है उसे तैयार किया जाएगा। और उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां पेपर जहाँ पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जहाँ पेपर मशीन जो है वो नहीं चलाई जा सकती है, तो इस प्रकार की जगह में इलेक्ट्रॉनिक सेंसिंग डिवाइस से लेस इक्विपमेंट या स्वचालित कोई ऐसे उपकरण का उपयोग किया जाएगा मटेरियल को स्प्लिट करने के लिए जो बिटवीनस मटेरियल को फैलाए और समतल और टैप किया जाएगा। और पेपर फिनिशर की आवश्यक विशेषताएं और IRC 27 के कॉन्ट्रैक्ट ए के अनुरूप होंगी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट ए में दिया गया है IRC 27 में, तो उन सभी आवश्यकताओं को स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए हमको पेविंग मशीन इक्विपमेंट का जो सेल्फ प्रोबल पेविंग मशीन इक्विपमेंट है उसका यूज करना है दोस्तों। और साइड में जो उसका लेबल रहेगा और टेम्प्ड रहेगा, वो लेबल को मेंटेन करते हुए हमको जो है बिटवीनस स्प्रेड करना है। और इसके बाद दोस्तों इसमें पेपर फिनिशर की आवश्यक विशेषताएं IRC 27 के कॉन्ट्रैक्ट ए के अनुरूप होंगी। और साइट पर पहुंचने के बाद जितनी जल्दी हो सके मटेरियल को पेवर को लगाकर सप्लाई की जाएगी और बिना किसी देरी के उसे स्प्रेड किया जाएगा। और जितनी जल्दी हो सके वहाँ उसको स्प्रेड कर दिया जाएगा जैसे ही वो साइट पे पहुंचेगा मटेरियल बिटवीनस मिक्स जो साइट पर पहुंचेगा दोस्तों। इसके बाद इसमें कहा गया है कि द रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ मटेरियल टू द पेपर shall be regulated to enable the paper to operate continuously. The travel rate of the paper and its method of operations shall be adjusted to ensure an even and uniform flow of bituminous material across the screed, free from dragging, tearing and segregation of the material in areas with restricted space such as confined space, footways of irregular shape and varying thickness, approaches to expanses, joint, etc. Where paper cannot be used, the material shall be spread, racked and labeled with suitable hand tools by trained staff. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि पेपर को मटेरियल की सुपुर्दगी के दर को विनियमित किया जाएगा और ताकि पेपर लगाकर काम कर सकें। और पेपर की का जो ट्रबल रेट रहेगा, उसका चलने का जो रेट रहेगा और इसके ऑपरेशन की जो विधि है, मेथड है, वो मटेरियल को खींचने और फावड़े और अलग करने से उसे मुक्त करने, पेंच भर से बिटुमिनस मटेरियल का एक समान प्रवाह फ्लो जो है वो सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जाएगा, इसमें लगाया जाएगा। और प्रतिबंधित स्थान वाले क्षेत्रों में जहां हम पेपर का यूज नहीं कर सकते हैं, लिमिट स्थान है जहां, तो वहाँ पैर के रास्ते, तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों कि ऐसी जगह में कन्फाइंड स्पेस में वहाँ फुटवेज और अनियमित आकार के अलग अलग मोटाई विस्तार जोड़ों के लिए दृष्टिकोण आदि जहाँ पेपर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, वहाँ सामग्री को प्रशिक्षित द्वारा उपयुक्त हाथ उपकरणों के साथ के माध्यम से फैलाया जाएगा और उसे रैक और या समतल किया जाएगा।
जो वहाँ स्टाफ ट्रेंड स्टाफ होंगे उनके द्वारा सूटेबल हैंड टूल्स के द्वारा उसे फैलाया जाएगा और एक समान समतल रेगुलर शेप में फैलाया जाएगा और उसे एरेक्ट और लेबल किया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद इसमें नीचे कहा गया है कि द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मटेरियल laid in each paper pass shall be in accordance with the minimum values given in a relevant part of these specifications when laying binder courses and bearing course approaching an expansion joint of a structure. Machine laying shall stop 300 mm short of the joint. The remainder of the pavement up to the joint and the corresponding area beyond it shall be laid by hand and the joint or joint cavity shall be kept clear of surfacing material। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि प्रत्येक पेपर पास में रखी गई मटेरियल की न्यूनतम मोटाई इन विनिर्देशों के प्रासंगिक भागों में दिए गए न्यूनतम मूल्यों के अनुसार होगी। तो जो भी उसमें उसके रिलेवेंट पार्ट दिए गए हैं, उनके स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, तो उनके मिनिमम वैल्यूज के अनुसार उनको जो है उनकी मोटाई के हिसाब से उसमें पेपर में पास किया जाएगा और उसे स्प्रेड किया जाएगा। और इसके बाद स्प्रेड करने के बाद बाइंडर कोर्स बिछाते समय या कि किसी संरचना की विस्तार जो एक्सपांसन जॉइंट के पास बनाने का कोई कोर्स करते समय, एक्सपांसन जॉइंट बनाते समय मशीन बिछाने को मशीन द्वारा जो एक्सपांसन जॉइंट से 300 mm छोटा होना चाहिए। जिसमें दोस्तों क्या रहता है कि जो मशीन लेइंग करते हैं तो वो स्टॉप 300 mm शॉर्ट ऑफ द जॉइंट से जॉइंट का जो है 300 mm तक छोटा होना चाहिए। और संयुक्त जो कंबाइन तक फुटपाथ का शेष भाग और उससे आगे का संबंधित क्षेत्र हाथ से बिछाया जाएगा। जहाँ भी जॉइंट होगा तो वहाँ का जो बचा हुआ भाग है उसको मैनुअली वहाँ स्प्रेड किया जाएगा मटेरियल को और उसे कंबाइन या जॉइंट जो कैविटी रहते हैं, जो जॉइंट कैविटी रहते हैं, उनको भी सरफेसिंग मटेरियल से साफ रखा जाएगा। उनको सरफेस को जो है कैविटी को भरा जाएगा और उस मटेरियल में रखकर उसको सरफेस को बराबर क्लियर किया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें दोस्तों बताया गया है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि बिटुमिनस मटेरियल विथ ए टेम्परेचर ग्रेटर देन 145 डिग्री सेल्सियस shall not be laid or deposited on bridge deck waterproofing system unless precautions against heat damage have been approved by the engineer। तो दोस्तों कहा गया है इसमें कि 145 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले बिटुमिनस मटेरियल को ब्रिज डेक वाटर प्रूफिंग सिस्टम पर तब तक नहीं रखा जाएगा या जमा नहीं किया जाएगा जब तक कि इंजीनियर द्वारा गर्म टेम्परेचर के नुकसान के खिलाफ सावधानियों को मंजूरी नहीं दी गई हो। जब तक कि उसमें जो हीट के कारण जो डैमेज होते हैं उसके प्रिकॉशंस यदि वहाँ इंजीनियर के द्वारा जो अप्रूव किए गए वो प्रिकॉशंस नहीं रखे गए हैं तो तब तक हमको 145 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले बिटुमिनस मटेरियल को ब्रिज डेक वाटर प्रूफिंग सिस्टम पर नहीं रखा जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 501.5.4 में क्लीन लाइंस एंड ओवरलैपिंग के बारे में बताया गया है। ओवरलेइंग के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि बिटुमिनस मटेरियल शैल बी केप्ट क्लीन एंड contaminated. Bituminous material shall be kept clean and uncontaminated. The only traffic permitted to run on bituminous material to be overlaid shall be that engaged in laying and compacting the next course, or where and winder course is to be sealed or surface dressed, that engaged on such surface treatment should any bituminous material become contaminated and the contractor shall make it good to the satisfaction of the engineer in compliance with clause 501.8। दोस्तों इसमें कहा गया है कि बिटुमिनस मटेरियल को क्लीन और दूषित होने से मुक्त रखा जाएगा, मतलब दूषित नहीं किया जाएगा। तो जो भी बिटुमिनस मटेरियल है उसको क्लीन और दूषित होने से मुक्त रखा जाएगा। और बिटुमिनस मटेरियल पर ओवरलेड होने के लिए केवल यातायात की अनुमति दी गई है। तो जो
जो इसमें अगला कोर्स है को बिछाने और कंपेक्ट के बारे में इसमें पूरी डिटेल्स बताई गई है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में